बंद कर यार, इसको दिखाई नहीं देगा। ओके गाइस, गुड आफ्टरनून। सो अपने अपने लैपटॉप बंद कर दीजिए और थोड़ा सा समझ लीजिए कि मैं क्या करा रहा हूँ आज। एवरीवन, यू ऑल्सो। रमेश, शट डाउन योर लैपटॉप। हे गाइस, अभिषेक, सॉरी, एक बार आपने कर रखा है, एक बार और इसको थोड़ा रिफ्लेक्ट कर लो। टुडे कॉन्सेप्ट इज वेरी बिग कॉन्सेप्ट, वेब सर्विसेज। गाइस, वेब सर्विसेज होता क्या है? One is client side, second one is server side. कॉन्सेप्ट क्या है दोस्त? अगर मैं बात करता हूं क्लाइंट साइड की, पहले हम क्या करते थे, अपनी साइट पे ही जो हमने साइट बनाई है उसी साइट को क्लाइंट साइड बना लेते थे, उसी साइट को क्या बना लेते थे, सर्वर साइड। यानी कोडिंग भी उसी पे और डिजाइनिंग भी उसी पे। दोस्त फायदा क्या होता है? कुछ भी तो फायदा नहीं है यार। तुम्हारी कोडिंग भी उसी पे चल रही है, तुम्हारी डिजाइनिंग भी उस पे चल रही है, नुकसान आपको है। क्लाइंट आएगा, आप उसको दोनों चीज पकड़ा दोगे यार। आपका खुद का कॉन्सेप्ट, आपका खुद का डिजाइन, आपके खुद के कोड, इसको कैसे दे सकते हो यार? आप हाथ से डिजाइन तो दे सकते हो उस चीज को, लेकिन उस चीज का आप कॉन्सेप्ट कैसे दे सकते हो किसी और को? यार तेरे कोड है, तूने इंसर्ट का कोड है यार गुड़िया, हमने अपना इंसर्ट का कोड लिखा, लेकिन तूने क्या किया, उसमें कुछ फंडामेंटल तरीका लगा के उसको छोटा कर दिया। जो कॉन्सेप्ट आज तक हम करते हैं, तो वो कोड मैं किसी और को क्यों प्रोवाइड करूं यार? क्या फायदा हो रहा है मुझे किसी कोड को देने का? नहीं दूंगा मैं अपना कोड। इसका कॉन्सेप्ट ये है, हम क्लाइंट साइड पे क्या लिखेंगे, कोड करेंगे, और सर्वर साइड पे क्या कर देंगे दोस्त, ओनली डिजाइन। कॉन्सेप्ट समझना। कोड हम देंगे किस पे, क्लाइंट साइड पे, और डिजाइन किस पे कर देंगे, सर्वर साइड पे। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि आज आपका जो काम होगा, और जितना काम मैंने अब तक आपको कराया, यानी जितने भी कोर्स आपको मैंने प्रोवाइड किया अब तक, मैंने बहुत सारे कर लिए हम लोगों ने, कोडिंग तो बहुत कर ली हम लोगों ने, यानी ASP.NET आपने घोल घोल के पी लिया एक तरीके से, मतलब कर सकते हो अगर आप उस पर काम करो तो। अब कॉन्सेप्ट क्या होगा, जितना भी काम आपने पहले किया है वो आप किस पे करोगे, वेब सर्विसेज पे। यानी एक प्लेटफॉर्म आपके हाथ में होगा वेब सर्विसेज का। प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है आज एक्चुअल में ASP.NET पे काम करने की बजाय हम किस पे काम करेंगे, वेब सर्विसेज पे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके, वेब सर्विसिंग की थ्योरी मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आज हम सिर्फ इस पे प्रैक्टिकली वर्क करेंगे। तो बड़ा खुश होगा, सांबा बड़ा खुश हुआ। आज ये समझ लो तुम्हारे 2000 रुपए का काम हो रहा है। मतलब अब तक का सबसे ज्यादा पैसा आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। कहते हैं यार विजुअल स्टूडियो सबसे हैवी सॉफ्टवेयर है अब तक का अपनी लैंग्वेज। आईडी बहुत बड़ा है, आईडी काफी बड़ा है ना, काफी बड़ा है। ये जो इक्लिप्स के बहुत छोटे सॉफ्टवेयर तो इक्लिप्स तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो देख लो, 22 GB का पड़ेगा पूरा एसडीके डालने के बाद एंड्रॉइड डेवलपमेंट किट तो पड़ेगा, मतलब जिसके प्लेटफॉर्म सर्विस है 2.0 से लेके एंड्रॉइड के प्लेटफॉर्म 2.0 से लेके एप्लीकेशन तक पड़ेगा। और माया के बारे में कौन जानता है? माया सॉफ्टवेयर के बारे में नो आइडिया। माया ये समझ लीजिए सबसे बड़ा और सबसे हैवी सॉफ्टवेयर अब तक का जो है वो माया है।
नहीं मुझे सुना मैंने उसके बारे में। सर वो किस चीज के लिए है? एनिमेशंस के लिए। सर वो तो 3D मैक्स भी काफी बड़ा है इस तरह से। बहुत बड़ा, वही तो कह रहा 3D मैक्स माया दोनों काम लेके करते हैं। नहीं मतलब कहने से कि अरे वेब सर्विस पढ़ रहा है। हाँ मैं माया की बात ही कर रहा हूँ। अच्छा कॉन्सेप्ट समझना है गाइस। फाइल न्यू एट द वेबसाइट, नॉर्मल वेबसाइट अटेंड कर रहे हैं हम लोग। ASP.MD वेबसाइट जो हम लेते रहे वही काम आज भी कर रहे हैं हम लोग। चेंजेस कहीं नहीं है। चेंजेस कहां पे आएंगे दोस्त? ऐड कराएंगे न्यू आइटम। क्या चीज ऐड करा रहे थे आज? क्या ऐड कराएंगे? वेब सर्विसेज। कुछ भी माइंड में इंटरप्ट मत करना, जो चीज बोल रहा हूँ सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, ठीक है। और एक बार बताऊं आप लोगों को, आपकी प्रॉब्लम है, आप क्या ना मेरी भाषा को अपने माइंड में एक इमेज नहीं बनाते हो। कॉन्सेप्ट क्या है, जो मैं कर रहा हूँ उसकी प्लीज एक इमेज बना लिया करो, ठीक है। हाथों हाथ काम किया, कॉपी पे अपने तरीके से जो भी नोट करना है, हिंदी में, इंग्लिश में, फारसी में, किसी में भी नोट करो, लेकिन वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है। मैंने पहले क्या किया था, वेब फॉर्म ऐड कर रहा था, अब क्या करूंगा? सर्विसेज। कौन सी? वेब। कहाँ मिलेंगी मुझे? दैट इज कॉल्ड माय वेब सर्विसेज। एंटर मारा। ये सिर्फ एक कोड का बेस होता है, नो डिजाइनिंग, कुछ भी डिजाइन नहीं होता इसके अंदर। सिर्फ क्या होता है, कोडिंग का पार्ट होता है। काफी है ना? दैट इज कॉल्ड माय वेब सर्विसेज। कॉन्सेप्ट देखना है मैंने नीचे क्या कर रखा है, यूजिंग सिस्टम यूजिंग और कलेक्शन ऑफ जेनरिक लिंक वेब सर्विसेज, जो इन्होंने नेम स्पेस सेट करने थे कर लिए, ठीक है। हमें काम कहां पे करना होता है? वेब मेथड्स में। किसमें काम होता है? वेब मेथड्स में। गुड़िया इसमें एक वेब मेथड बना हुआ है, पब्लिक स्ट्रिंग हेलो वर्ड का, जिसमें मैंने एक सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या प्रिंट करा रखा है, हेलो डॉट हेलो वर्ड, ठीक है। तो भाई इसकी सर्विसेज बन जानी चाहिए इंटरनेट पे। कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मैं यहाँ पे कोडिंग करूंगा, डिजाइनिंग में अगली वेबसाइट पे दूंगा और दोनों को इंटरप्ट करा दूंगा एक दूसरे के साथ। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? तो गाइस मैंने यहाँ पे किसकी सर्विस बना रखी है? हेलो वर्ड की, जो ऑटोमेटिकली बनी बनाई है। ये सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिखाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट तो बहुत अच्छा बन रहा है। जावा नेक्स्ट क्लास में, दूसरी क्लास। हेलो वर्ड का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। मैंने फायरफॉक्स ओपन किया, इंटरनेट चलाया, पूरी की पूरी वेब सर्विसेज ओपन हो गई आपके ऊपर। देखो ऊपर देखो, पूरी की पूरी वेब सर्विसेज आ गई यहाँ पे। हेलो वर्ड की वेब सर्विसेज यहाँ पे ओपन हो गई। इसकी हेलो वर्ड की एंटर मारा, हेलो वर्ड ऊपर लिखा हुआ आ गया। इन्वोक करेंगे जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि हमारी स्ट्रिंग हेलो वर्ड में प्रिंट आउट हो गई, यानी हमारी सर्विसेज एक्टिवेट है। कौन समझ में आ गया? कौन सा समझ में? यानी हम जितने चाहें उतने वेब मेथड बना के अपने कॉन्सेप्ट को सेट कर सकते हैं। कौन कौन से किए थे छोटे हमने? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, स्टोर प्रोसीजर, इमेज अपलोड, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन एंड मल्टीपल फंक्शनलिटीज you have to use in a web services without designing। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, किस चीज का? इंसर्ट का, ठीक है दोस्त। और जो इंसर्ट का मेथड ले रहा हूं शायद वो सब जानते हैं, और वो वही कोडिंग हम लोग वहां करते थे, वही कोडिंग हम लोग यहाँ करेंगे। कोई भी चेंजेस नहीं होगा, आई थिंक कोई भी चेंज है नहीं। चलिए भाई डेटाबेस चलते हैं पहले। तो बंदी कर लूंगा यार, ये अलग अजीब सा हो रहा है। डेटाबेस तो बनाना सबको याद है, एसक्यूएल सर्वर में गए, मैंने क्या ठंड किस को लग रही, सच्ची बता दो। यानी मुझे बुखार हो रहा है, खाने निकले पड़े हुए, पंखा बंद कर गया। तुझे भी लग रही है?
क्यों हंस रहे हो? मुझे समझ नहीं है, मैं तो वैसे ही हंस रहा हूँ। मैं नहीं हंस रहा तेरे पे, सर ये पॉइंट है ना। मैं तेरे पे नहीं हंस रहा, ठीक है? उसमें तेरे पे हंस रहा हूँ। अच्छा भाई, ट्रिपल ए नाम का मैंने डेटाबेस बना दिया, बनाया, मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ। इसके अंदर टेबल क्रिएट कर लेंगे एक छोटी सी, आईडी, इंटीजर, नेम, किसमें वैकेर, किसमें वैकेर में, और एड्रेस किसमें, एंड लास्ट वन इज काफी है यार, हाँ सर, नेम एड्रेस काफी है, तो ये क्या कर रहा हूँ? ईमेल काफी है ना इतना। अब आईडी को क्या किया, ऑटो इंक्रीमेंट कर लेते हैं। वैसे आईडी का तो समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट, ऑटो इंक्रीमेंट करोगे होगी, नहीं हो करोगे तो नहीं होगी, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कंट्रोल एस, टेबल इज है, मर्जी है तेरी यार, ओपी ओपी ठीक है। ट्रिपल ए के अंदर ओबी ओपी टेबल का नाम, आफ्टरनून मैम। आज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है आप लोगों का, वेब सर्विसेज, न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक्चुअली वेब सर्विसेज के बारे में मैंने फिर से बता देता हूँ आप लोगों को एक बार और। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के बीच में जो इंटरप्ट कराता है, यानी जो बीच में उनके कनेक्शन बनाता है, दैट इज कॉल्ड वेब सर्विसेज। क्लाइंट साइड पे कोडिंग करो, वेब सर्विसेज पे आप क्या करो, डिजाइनिंग करो, उन दोनों के बीच में कनेक्शन बना देगा कौन, वेब सर्विसेज, ठीक है। मैंने सिर्फ अभी एक डिजाइन दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है। आप क्या करते थे पहले, ऐड न्यू आइटम में क्या डालते थे, वेब फॉर्म, आप क्या डालोगे, वेब सर्विसेज, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने यहाँ पे आईडी, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, 4 चीजें थी। जो चीज नहीं समझ में आया बाद में पूछा, डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं इससे कुछ नहीं हुआ, आ गया समझ में। आईडी, नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, 4 चीज हमने इंटरप्ट की, ठीक है। दैट आए अपनी सर्विसेज में, दैट इज कॉल्ड माय सर्विसेज। दोबारा से देख लेना एक बार। न्यू वेबसाइट ओपन की, फाइल न्यू एज अ वेबसाइट, ठीक है दोस्त। ASP.NET वेबसाइट, ओपन दैट। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ऐड न्यू आइटम, ठीक है। क्या लेते थे पहले हम लोग, अब क्या ले लेंगे भैया, सर्विसेज, एंटर। ये सिर्फ कोडिंग का पार्ट होता है गुड़िया, इसमें कोई डिजाइनिंग का पार्ट नहीं होता आपके सामने, सिर्फ एक कोडिंग होती है हमारे पास। अभी वेब सर्विसेज में क्या होता है, ऊपर तो हमने वो बने हुए हैं, हमारे कौन से बने हुए हैं, नीचे देखिए इसमें एक वेब मेथड बना हुआ है, पब्लिक स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड का, नहीं दिखाई दे रहा ना। वेब मेथड बना हुआ है ऊपर एक, किस नाम का, हेलो वर्ल्ड का। व्हाट इज हेलो वर्ल्ड, एक मैंने कंसोल डॉट राइटलाइन के अंदर क्या प्रिंट करा रखा है, हेलो वर्ल्ड, सिंपल हेलो वर्ल्ड, उसको रिटर्न करा रखा है मैंने। एक सर्विसेज मैंने ऐड कर दी, जिसका कोई फायदा नहीं, इसे कहते हैं वायरस, जो करेक्शन ना बना पाए। सर मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रिसिटी है ना। तेरा हिसाब अच्छा है। पक्का नहीं होती रही है किसी और ये है कि नोट पड़ा है मेरे पास। तेरा सब कुछ उसी में है क्या? मुझे पता है मेरे पास जो नोटबुक है ना, वो बुक मैं कभी खोल नहीं सकता। कुछ कौन सी
मेरी नोटबुक, मेरे सारे कोड्स, मेरे सारे इंटरप्ट्स और जितनी मेरी कमांड्स हो सब इसमें चलती हैं। बाकी मेरी बुक्स ये भी है, ये देखो वो रहा, ये रहा, इनसे क्या मैं समझ लेता हूँ वो चीज़, उनके अंदर हायर कर लेता हूँ। हमें इतनी खुली छूट भी दे रखी है मैंने, तो कुछ करके लाओ। लेकिन यहाँ पे से 3-4 ही करके लाते हैं, वो खुली छूट का फायदा 3-4 ही उठाते हैं, बाकी तो कोई उठाता नहीं। क्यों अभिषेक? फायदा होता नहीं, मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ फायदा ज़्यादा हो रहा है, तो उनको खुली छूट देना बंद करते हैं। जी नहीं, 2 मिनट क्या हमारा सिस्टम क्या बंद हो गया? आपने तो बातें करनी शुरू कर दी भाई। खाना वाना खाया उसने अच्छे से? है क्या भाई, खाना वाना खिला दिया आपने इसको आज? बातें शाते बाद में कर लेना यार, 10 मिनट पढ़ लो यार, ठीक है? सॉरी भाई, गलती हो गया, माफ कर दो, ठीक है? यही सुनना चाहते थे? जाओ, नहीं बोलता। ऊपर देखो, मेथड बनाया मैंने हेलो वर्ड का, है ना? अब मैं एक वेब मेथड और बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? वेब मेथड और बनाऊंगा। मैंने क्या किया, नीचे एक वेब मेथड क्रिएट कर दिया, दैट इज कॉल्ड माय वेब मेथड। वेब मेथड्स क्या होते हैं गुड़िया? एक ऐसे कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम अपने छोटे छोटे मॉड्यूल्स जो हमने अब तक बनाए हैं वो सारे के सारे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे अलग अलग वे में। ये स्टोर कर्सर नहीं है कि स्टोर कर्सर में अलग अलग जगह पे हम लोग काम करते हैं, इसमें एक ही साइट के अंदर आप जितने चाहो उतने वेब मेथड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्या लिखना पड़ेगा, वेब मेथड, उसके नीचे अपने कोड्स जितने भी जनरेट कर सकते हो। मैंने क्या करा यार, एक वेब मेथड क्रिएट किया, उसके नीचे पब्लिक वॉइड इंसर्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट किसका? इंसर्ट का। क्या क्या चीज दे रहा हूं वहां पे मैं? नेम, दूसरा क्या चीज? और तीसरा मोबाइल नंबर। यार गुड़िया एक बात बताइए सब लोग, यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बॉक्सेस तो यूज नहीं कर रहे ना, हमारे पास कोई टेक्स्ट बॉक्स तो है नहीं, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रिंग। क्या यूज करेंगे? स्ट्रिंग। और डेटाबेस के अंदर क्या भरेगा मेरे? डेटा। तो हम क्या करेंगे, डेटा उठाएंगे और स्ट्रिंग के साथ उनको मैच करा देंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे भी नेम एड्रेस मोबाइल नंबर लिखूं और वहां पे भी नेम एड्रेस मोबाइल नंबर लिखूं तो दिक्कत हो जाएगा ना यार। क्या मिलेगा उसको? कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग अगर स्ट्रिंग में पास करा देंगे वही चीज, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्या किया, पब्लिक वॉइड इंसर्ट। मुझे पहला काम किसका करना है? इंसर्ट का। जी बच्चे, अच्छा बनाएंगे नीचे देखो, जो कोडिंग आपने की थी ना तो सेम कोडिंग है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर। पब्लिक वॉइड इंसर्ट किया हुआ, इंसर्ट स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है? एस नेम, एस एड्रेस और एस मोबाइल। क्यों? वहां पे आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट थी, 3 चीज यहाँ पे ले ली, लेकिन किसमें ली? स्ट्रिंग में। आप ऐसी या कोई और वर्ड भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, कोई कॉन्सेप्ट के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होता। गुड़िया वहां पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते थे, कहां पे? पेज डॉट इवेंट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे हम सीधा सीधा लिख देंगे एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, एबीसी नाम से बना लो, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। एरर क्यों आ रही है सर? वो नेम स्पेस नहीं ऐड करना आपने। और नेम स्पेस ऐड करने के लिए या तो नेम स्पेस ऐड करा लो, चलो वही करा लो। यूजिंग यही लिख लो, कोई नहीं, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। दूसरा क्या है? यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन एंड लास्ट वन इज डेटा। ठीक है दोस्त, हो गया जी। देखो नीचे सारी एरर गायब हो गई होंगी, आई थिंक हो गई जी। पहला तो कमांड वही चला है ना, एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो कनेक्शन स्ट्रिंग एबीसी नाम की कनेक्शन स्ट्रिंग बना ली। लेकिन दोस्त अभी हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग बनी कहाँ है? हाँ सर वही है, ये देखिए ना, वेब कॉन्फ़िग में जाएंगे, वहां क्या बना लेंगे? कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेंगे यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग। ऐड वाह क्या बात है, इक्वल टू एबीसी आगे निकल रहे कनेक्शन स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग देन डाटा सोर्स डेटा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। डेटा सोर्स क्या है मेरा? सर डॉट भी मारते कुछ फर्क थोड़ी पड़ना उस चीज से। किसमें? डॉट लगा दो कहीं डाटा सोर्स में,
मैंने पढ़ा था खाली डॉट लगाने का मतलब होता है लोकल डाटा है लोकल पे मशीन में। क्या नहीं बने दूसरा क्या है इंडिकेटिंग सिक्योरिटी की इसमें डाटा डॉट लगा सकते हैं लोकल ओनली डॉट लगा के हाँ डॉट और सेमीकोलन खाली डॉट लगा के काम हो जाएगा इंडिकेटेड सिक्योरिटी इनिशियल वो सिक्योरिटी लिखने की इज इक्वल टू ट्रू उसके लिए क्या होता है एंड लास्ट वन इज इनिशियल कैटलॉग उसके लिए क्या लगेगा डेटाबेस डेटाबेस का नाम क्या है ट्रिपल ए ठीक है रजिस्ट्रेशन बना ली चले अपनी वेब सर्विसेज पे सब कुछ तो हो गया अगर अपनी वेब सर्विसेज है दोस्त ये चल रहा है हम लोगों का अब करेंगे एसक्यूएल कमांड cmd एसक्यूएल कमांड इंसर्ट इनटू स्टूडेंट क्या क्या ओपी है ना ये तो अबे दूसरा बना लेते भाई रुक जा रोक क्यों रहा है स्टूडेंट क्या लिख देंगे यहाँ पे ओपी ओपी क्या क्या वैल्यू है इसके अंदर नेम नेम एड्रेस मोबाइल स्पेलिंग क्या है एमओबी मोबाइल की तो एमओबी है एड्रेस की पूरी शायद एड्रेस नेम एड्रेस और एमओबी खाली है ना नेम एड्रेस और लास्ट वन इज मोबाइल मोबाइल आगे क्या लिखना है वैल्यूज किस किस को पास करा देंगे सिंगल डबल डबल सिंगल के अंदर पहला वाला क्या है एस एड्रेस एस नेम नेम दूसरा क्या है एस एड्रेस एस एड्रेस और तीसरा क्या है एस मोबाइल एस मोबाइल कनेक्शन बना दिया किससे कौन से सेम कनेक्शन चल रहा है सर वो मोबाइल पूरा है ठीक है भाई एस क्या मोबाइल पूरा आ गया जी जी। कनेक्शन कौन बन गया cmd.connection.open एग्जीक्यूट एंड लास्ट वन इज कनेक्शन क्लोज इतना काम क्लियर हो गया दोस्त इजी है वही कॉन्सेप्ट है चेंज तो नहीं किया ना मैंने कुछ भी ठीक है फायरफॉक्स में चलाया एरर दे देगा एरर दे देगा क्यों दे देगा देख बंद तो नहीं है हो गया अभी एक और नहीं बस ये सर बहुत हो गया सर कोई तो ऊपर देखो वेब सर्विस आ गई हेलो वर्ड की और दूसरी कौन सी आई इंसर्ट की आ गई इंसर्ट पे क्लिक करो एस नेम एस एड्रेस और एस मोबाइल अपने आप आ गया डिजाइन मुझे कुछ नहीं करना पड़ा नेम क्या है अंश एड्रेस ANS मोबाइल नंबर डजंट मैटर जो भी आप डालना चाहो इन्वोक करो इन्वोक हो गई यानी डेटाबेस में डिजाइन डाटा पहुंच गया होगा देख लेते हैं एक बार ये टेबल थी ओपी सेलेक्ट किया देखिए आ गया डेटा दोस्त विदाउट डिजाइनिंग आपका डेटा आपके कॉन्सेप्ट के साथ मैच कर गया इसे कहते हैं हम लोग क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया थोड़ा सा अभी तक नहीं आधा ही हुआ अभी तक हमारी वेब सर्विसेज चल पड़ी हैं यानी काम कर रही हैं लिंक है लिंक दूसरी साइड बना अभी दूसरी साइड बनाएगी लो भाई लिख लो इतना लिखना है तो किसी को इसमें कुछ काम करने लिख लो क्या सैल्यूट वैल्यूट मारने वाला है कि खड़े हो गए क्या हैं मैं कह रहा था खड़े हो गए तो रुक दो मैं भी चल रहा हूँ भाई अभी आया 2 मिनट में
तो तुम्हारे डेटा को डेटा को पहुंचा तुम जो कोई फाइल करो वो उसको हैंडल करते हो उसके साथ डेटा को तीन कमांड्स में जैसे इसके अलावा कुछ और नहीं। और वो है करता है इसके अलावा है क्या उसके बाद अगर कोई सिंगल इंस्टांस या कोई प्रॉब्लम तो टेबल से मैच काम आता है मैं मेथड पढ़ रहा हूँ आप MSDM उसमें बताता है कुछ एग्जीक्यूट नाम करके एक और मेथड है अगर उसे करोगे ना एग्जीक्यूट करोगे सीधी कमांड देगी वो रिटर्न टाइप देगा दूसरा स्टोर करा फिर उससे मैच करोगे मैं एग्जीक्यूट नाम करके बारे में क्या पढ़ रहा था? इसमें और भी दो तीन कमांड में क्या पड़ेगा उसको रिटर्न टाइप नहीं उसमें रिटर्न टाइप सिंगल इंस्टांस तो क्या हुआ अंतरा इतना क्लियर हो गया भाई? बात तो खत्म हो जाएगी। हो गया, चल लें आगे थोड़ा। चलिए भाई, अब एक अल्पना एक वेबसाइट खोली थी हम लोगों ने, कौन सी वाली थी ये? वेबसाइट नंबर 116। क्या बात है भाई, मैंने तो ठीक है 116 थी। अब कौन सी बनाएंगे? 117, एक नई वेबसाइट। यार ये क्यों भागे पड़ रहे हैं? थोड़ा सा कम हो जाए। फाइल, न्यू वेबसाइट, एम्प्टी वेबसाइट। कौन से नंबर खोल के 117 ऐड किया, न्यू आइटम। ठीक है, अब क्या ऐड करेंगे? सिर्फ एक वेब फॉर्म करा दिया। डिजाइन पे है, सिंपल सी भाषा में डिजाइन बनाया। इंसर्ट टेबल जो बना रहे थे आज तक 3-4 का लिया। क्या क्या था वहां पे? छोटे नेम, एड्रेस और लास्ट में साहिल। समझ में आ रहा है दोस्त? साहिल तो किसी और नाम, तेरा नाम क्या है? आसिफ। नेम, एड्रेस, मोबाइल, 3 चीज लिया। टूलबॉक्स कहाँ चला गया मेरा? सर्च कर दो सर। वो नहीं चलवा रखा है मैग्नीफायर। टेक्स्ट बॉक्स लिए, उठाया और लगा दिया। ठीक है, कंट्रोल C, देन कंट्रोल V और ठीक है दोस्त। उसके बाद मैंने क्या किया? एक बटन उठा के लगाना है मुझे। ऊपर आया, मैंने क्या किया? एक बटन उठा के, ठीक है। वीडियो डिजाइनिंग मेरी कौन से वेबसाइट पे बनी? 117 पे। और 116 में मैंने क्या किया? तो सर्विस सेट करा दी। अब क्या करना है मुझे? जो मैंने सर्विसेज बनाई थी ये वाली, मुझे इसको फिर से चलाता हूँ क्योंकि मुझे पता है सर्विस चल रही है मेरी। ठीक है, अब सर्विसेज चल रही है तो काम करना पड़ेगा इस सर्विसेज को।
ऊपर वाला जो लोकल होस्ट है ये पूरा का पूरा कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी इसको। कॉपी करने के बाद लास्ट वाली साइट पे आओ, जो दूसरी वाली साइट है, जो डिजाइनिंग वाली साइट है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे ऐड कराओ क्या, सर्विस रेफरेंस। क्या ऐड कराओगे? सर्विस रेफरेंस। नीचे आता है एडवांस का ऑप्शन, 2012 में बता रहा हूं मैं ये। बोले जो वेब सर्विसेज बनाई थी ना मैंने, उसको चला के ऊपर का रेफरेंस कॉपी कर लिया बस, www.webservices.com ऊपर आया, पूरा का पूरा कॉपी कर लिया। नई वेबसाइट पे आया, देख अपनी वाली वेबसाइट पे डिजाइन किया था जिसपे, उस डिजाइन पे क्या किया मैंने, ऐड किया सर्विस रेफरेंस। क्या किया? सर्विस रेफरेंस। एडवांस पे गया, नीचे एडवांस का ऑप्शन होता है। एडवांस पे जाने के बाद एक और होता है ऐड वेब सर्विसेज, नीचे देखो सबसे नीचे लिखा हुआ है ऐड वेब सर्विसेज। क्लिक किया और वो रेफरेंस क्या कर दिया इसके अंदर, पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्त, आगे एक निशान है ऐसे एरो का निशान, क्लिक किया, सर्विसेज ऐड हो गई। देखो हेलो ऐड की, और दूसरी कौन सी हो गई, इंसर्ट की। हो गई भाई। अब जब हो गई तो एक लोकल होस्ट भी आया नीचे वेब सर्विस नेम पे, उसी जगह पे एक सर्विस का नाम दे दो। क्या नाम देना चाहते हैं हम लोग? वो दूंगा खाली वो दे दिया मैंने, ठीक है, वो एक नाम दे दिया ओ, ठीक है। और भैया उसको ऐड रेफरेंस करा दिया, मेरी सर्विसेज क्या हो गई, ऐड हो गई। किसमें? वेबसाइट 117 में। ठीक है दोस्त, अब आते हैं डिफॉल्ट पेज पे, जो डिजाइन वाला पेज है। कोडिंग में चलते हैं, मुझे कोडिंग करनी है इसमें। क्या? बटन पे डबल क्लिक करके ओ डॉट सर्विसेज, किस नाम की, ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा, ओबीजे लिख देते हैं, इज इक्वल टू न्यू ओ डॉट वेब सर्विसेज। ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ता है ना किसी भी चीज का, इतना तो करना ही पड़ेगा यार हम लोग को। कितना हो गया? नेक्स्ट टाइम क्या होगी, क्या होती है पूरी टाइम? ऑब्जेक्ट को कॉल कर देंगे क्या, ओबीजे। अबे डॉट क्यों लिखेंगे, डॉट लगाते हैं ना, सॉरी यार बहुत सारे कोड चल रहे थे, पता है भूल जाता। ओबीजे को लिया, डॉट इंसर्ट, अभी लिया था इंसर्ट हमने, क्या क्या लिए वहां पे हमने, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 लिया खाली, कॉमा डॉट टेक्स्ट से लेते हैं ना, टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट कॉमा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, और लास्ट वन इज टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। हो गई कोडिंग, बस खत्म हो गई कहानी। कोई कोड तो नहीं किया ना यहाँ पे, सिंपल। और सोच यहाँ पे इंसर्ट भी लिखा, तो ये नहीं पता होता हुआ गया है नाम चेंज बनाया ना, तो नाम चेंज करना, इंसर्ट किया वहां लिख दे, किसी का नाम लिख दे वहां पे, क्या पता चल रहा है वहां पे। अब देखो चला के देखते हैं इसको। हाँ ओके, मस्त चीज है ना, सही है। अपनी जो सोर्स है ना अपने हाथ में, अपने साथ में। देखिए नेम डाला हमने, कुछ भी एड्रेस कुछ भी, और मोबाइल नंबर भी कुछ भी, एंटर मारा हो गया। जाके देखो सर्विसेज में आपका डाटा यही आना चाहिए ना, बस आ गया भाई। दैट इज कॉल्ड द सर्विस। और अब ये सोचिए कितने दिन में आप ये वेब सर्विसेज पे कमांड करेंगे अपने हाथों पे, क्योंकि मुझे अब जो प्रोजेक्ट बनवाना है वो एक्चुअल में वेब सर्विसेज पे बनवाना है। मैंने अब तक वेब प्रोजेक्ट के लिए बोला भी नहीं था आप लोगों को। क्यों? क्योंकि अब जितनी भी चीजें बनेंगी वेब सर्विसेज बनेंगी, आप सिर्फ कॉलेज में डिजाइन दोगे, कोडिंग किसके बाद रखोगे, अपने पास। बेटर ऑप्शन है ना, इसलिए मैंने वेब सर्विसेज कराया। नहीं तो दोनों तो वेबसाइट तो दोनों देनी पड़ेगी सर, या नहीं देनी पड़ेगी? यार बात समझ जा, बात ये कि क्यों दूं मैं अपने कोड, यार क्यों दूं अपने कोड, मुझे दिखाना है, दिखाओ। एक लोकल होस्ट पे एक वेबसाइट चल रही, सुनो ये आगे की बात क्यों करता है भाई, तू दे दियो, खत्म कर यार कहानी। चुप हो जा। सर मैं ये जानना चाह रहा, आप मेरी बात समझ रहे हो? नहीं आप मेरी बात समझिए, सिंपल सी। अगर मेरे पास दो वेबसाइट एक ही लोकल होस्ट पे चल रही है, मैं यूजर को दे दूं चाहे किसी भी मशीन पे डाल दूं, अगर वो एक सर अभी जो है ना 31 साइट का काम ही नहीं होगा,